स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक है दैट इज टोटियोपोटेंसी। व्हाट इज द टोटियोपोटेंसी? इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर एंड एप्लीकेशन एंड क्लास 12th एंड आई डिस्कस अबाउट द टोटियोपोटेंसी। टोटियोपोटेंसी होता क्या है? टोटियोपोटेंसी जो है सबसे पहले इसको डिस्कवर किए थे हैबर लेटेड नामक साइंटिस्ट ने। टोटी मीन्स डिराइव फ्रॉम द टू वर्ड दैट इज टोटी एंड पोटेंसी। टोटी मीन्स टोटल एंड पोटेंसी मीन्स पोटेंशियल। जो प्लांट का टोटल पोटेंशियल है, प्लांट सेल का जो टोटल पोटेंशियल है वो क्या कहलाता है? टोटिपोटेंसी। सिंगल सेल टू फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म। टोटिपोटेंसी इज द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ द प्लांट सेल टू प्रोड्यूस टू होल प्लांट। यानी टोटिपोटेंसी क्या है? एक सेल के अंदर एक पावर है, एक कैपेसिटी है जिससे वो क्या कर सकता है? न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है। तो हम प्लांट के बारे में बात करते हैं मोस्टली, तो प्लांट की हम बात करेंगे। और सिंगल सेल टू फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म, यानी प्लांट सेल जो होगा उसका एक सिंगल सेल होगा और वो नए प्लांट का पूरा फॉर्मेशन करने की जो कैपेसिटी होगी, जो पोटेंशियल होगी, वही क्या कहलाएगा? उसी को ही हम कहेंगे क्या? टोटिपोटेंसी। तो टोटिपोटेंसी इज द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ द प्लांट सेल टू प्रोड्यूस टू होल प्लांट। What is the totipotent cell? The main important role of the totipotent cell. Totipotent cell from the plants have been used in the tissue culture technique and to produce improve the plant material that are the pathogen free and disease free. This is the very important term. इसका जो मेन यूज है टोटिपोटेंसी का, मेन एप्लीकेशन क्या है? पैथोजन फ्री प्लांट को डेवलप करने में या डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को जो है डेवलप करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है टोटिपोटेंसी। ठीक है, तो टोटिपोटेंसी जो है सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा स्टेवर्ट नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले इसको बताया कि ये कैसे काम करता है और एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि एक प्लांट सेल में कितनी कैपेसिटी होती है कि वो पूरे प्लांट को डेवलप कर सकता है, और वही जो पावर है वही क्या कहलाता है? टोटिपोटेंसी। तो स्टेवर्ट का एक्सपेरिमेंट है। स्टेवर्ट ने क्या किया? कैरेट रूट लिया, कैरेट रूट को उसका टीएस काटा, ट्रांसफर सेक्शन कट किया, फिर उससे फ्लोएम सेल को, जाइलम और फ्लोएम सेल्स होते हैं, उसमें से फ्लोएम को अलग किया और उसके छोटे छोटे पीसेस बनाए, अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर के और 2 mg पीसेस लिए और उनको जो है एक मीडिया में ट्रांसफर किया। और जो मीडिया था वो कोकोनट मिल्क, न्यूट्रिएंट उसमें ज्यादा थे, यानी कोकोनट मिल्क में डाल दिया। डालने के बाद देखा कि उसमें जो फ्लोएम सेल्स हैं वो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करके एक सेल का ग्रुप बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन हो रहा है उसमें और सेल का ग्रुप बना रहे हैं, और वही सेल ग्रुप आगे चल के एम्ब्रियो और रूट में डेवलप हो रहा है। और डेवलप होने के बाद एक ऐसा कंडीशन आ रहा है, फिर उसको एम्ब्रियोइड को हम ट्रांसफर करते रहे सेमी सॉलिड मीडिया में, प्लांटलेट्स में, और उससे क्या हो रहा है? कुछ प्लांटलेट जर्मिनेट हो जा रहे हैं, फिर उस प्लांटलेट को हम पॉट्स में डाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसमें एक न्यू प्लांट ग्रो कर लेता है। तो स्टेवर्ट ने एक कैरेट रूट से डाइकस स्पीसीज था, डाइकस कैरेटस स्पीसीज था कैरेट का, उससे उन्होंने आइसोलेट किया। आइसोलेट करके फ्लोएम पीसेस के छोटे छोटे काटे, फ्लोएम के पीसेस किए और उस पीसेस को कोकोनट मिल्क मीडिया में डाला। फिर उसके बाद डालने के बाद देखा कि कुछ दिन के बाद सेल जो है डिवाइड होने लगे। सेल डिवाइड होने के बाद सेल ग्रुप में चेंज हुआ, ग्रुप में बाद उसमें एम्ब्रियोइड विथ रूट आए, फिर उनको प्लांटलेट्स को सेमी सॉलिड मीडिया में दिया, फिर उसमें सेमी सॉलिड मीडिया से एक प्लांटलेट्स डेवलप हो गए। टोटियोपोटेंट सेल जो होते हैं उनमें क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन के थ्रू, डिफरेंशिएशन मोस्टली जो टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन कैसे होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड हिस्टोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रॉयड, दैट इज द एम्ब्रॉयड सेल इनकम्प्लीट इनटू प्लांटलेट्स। ऑर्गेनोजेनेसिस, काइलोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस is further divided into 3 categories, that is the coilogenesis and rhizogenesis. Coilogenesis, rhizogenesis and calorhizogenesis. Coilogenesis means only shoot, डेवलपमेंट ऑफ ओनली शूट का फॉर्मेशन करेगा। राइजोजेनेसिस में क्या होगा? उसमें ओनली रूट का फॉर्मेशन होगा। और काइलोराइजोजेनेसिस में क्या होगा? रूट और शूट दोनों का फॉर्मेशन होगा। हिस्टोजेनेसिस में क्या होगा? जाइलम एंड फ्लोएम होंगे और उससे जो है न्यू एक प्लांट डेवलप हो जाएगा, जैसे स्टेवर्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो ये पूरा प्रोसेस जहां वो क्या था? टोटिपोटेंसी। अब नेक्स्ट